अभी की बड़ी खबर आप तक मैं पहुंचाना चाहता हूं, और जो खबर आ रही है पहले चरण के चुनाव प्रचार का चूंकि आखिरी दिन है, शाम 6 बजे प्रचार का शोर थमने वाला है और प्रचार थमने में लगभग 2 घंटे का वक्त बचा हुआ है। 19 अप्रैल को पहले चरण के लिए वोटिंग होगी। 102 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तो पहले चरण का जो चुनाव होना है उसके बारे में कुछ अहम जानकारी अब मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। 2024 का रण बड़ा भीषण हम क्यों कह रहे हैं? समीकरणों के जरिए, आंकड़ों के जरिए आप समझिए, तारीख 19 अप्रैल जो पहले चरण का मतदान होना है, कुल सीट 102। कितने राज्यों में चुनाव हो रहा है? 21 राज्यों की अलग अलग लोकसभा सीटों पर कुल 1625 जो उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत तय होगी, उनके लिए लोग मतदान करेंगे। और पहले चरण में टिकट कितने काटे गए हैं अलग अलग दलों की तरफ से, वो भी मैं आपको बता देता हूं। समझिए जरा इस समीकरण को भी। अलग अलग पार्टियां देखिए, इधर बीजेपी, कांग्रेस, डीएमके, बीएसपी, एसपी। बीजेपी ने 2019 में जो 40 उनके विनर थे जो जीते थे इन सीटों पर, उनमें से 20 को ही रिपीट किया और 20 के टिकट काट दिए गए, यानी लगभग 50% जो लोग थे, प्रत्याशी थे, उनके टिकट काट दिए गए। कांग्रेस में आप देखेंगे ये आंकड़ा 15-8 का है, यानी 15 में से 8 को ही रिपीट किया गया, जबकि डीएमके ने 24 में से 11 को रिपीट किया है। वहीं बीएसपी ने 3 में से किसी को भी रिपीट नहीं किया है। एसपी की बात की जाए तो 2 जो उनके 2019 में जीते थे लोग, 2 जो उनके प्रत्याशी जीते थे, उन्होंने भी उन्हें रिपीट नहीं किया, यानी 100% टिकट काटा गया बीएसपी में, एसपी में। ये आपके सामने वो तमाम आंकड़ा, किसके कितने टिकट कटे हैं। आइए मैं आपको जालौर लिए चलता हूं अंकित गुप्ता के पास। अंकित, किस लिहाज से पहले चरण का जो ये मतदान होने जा रहा है महत्वपूर्ण नजर आता है? क्या आंकड़े दिख रहे हैं, क्या समीकरण समझ में आ रहा है? देखिए अखिलेश, इस वक्त अगर हम पहले चरण के मतदान की बात करते हैं तो महत्वपूर्ण इस लिहाज से है कि ये एक मोमेंटम बनाता है, क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सूबा है जहां से 80 सीटें आती हैं, वहां पर जो शुरुआती चरण का मतदान है वो वेस्टर्न यूपी से शुरू होता है। और वेस्टर्न यूपी में बीजेपी अगर अपना एक मोमेंटम बना पाती है तो उसका फायदा उसको आगे जो है वो इलाकों में मिलता है जहां पर उसको काफी मजबूत माना जाता है। और इसी वजह से ये वो बात हुई उत्तर प्रदेश की। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में भी कई ऐसी सीटें हैं जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, जालौर। यहां पर हालांकि दूसरे चरण में मतदान होना है, लेकिन आसपास के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पहले चरण में मतदान होना है। और इस वजह से बहुत सारे लोग यही नजर बनाए हुए हैं कि आखिर जो लगातार बीजेपी और एनडीए का दावा है 370 और 400 पार का, क्या पहला चरण का मतदान उस ओर ले जाता दिख रहा है? अखिलेश, क्योंकि मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं, बहुत सारे मतदाता यहां पर मौजूद हैं, इन लोगों से भी बात कर लेते हैं, इनका अपना क्या आकलन है। सबसे पहले अगर हम पूरे देश के लिहाज से बात करें, बीजेपी कहां तक जाती हुई दिख रही है? बीजेपी नागौर से, बाड़मेर से, पूरे देश के हिसाब से? पूरे देश के हिसाब से पूरी राज्य पूरे जा रहे हैं। कितनी सीटें आ रही हैं? बीजेपी की सीटें लगभग 200 के आसपास आएगी। 200 के आसपास, 370 का दावा कर रही है। देखो ऐसा है कि सरकार तय है कि बीजेपी की सरकार बननी है। 370 सीटें, 350, 370। चलिए अंकित, आपको लग रहा है? नहीं है, आपका क्या? 300 के लगभग सीटें आ रही है। तो देखिए अखिलेश, लोगों की अपनी अपनी जो है यहाँ पर बातें हैं, लेकिन निश्चित तौर पर एक मोमेंटम किसके फेवर में? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।